हाय एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर। और आज की वीडियो में जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है जनाब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ये सब आज की वीडियो में हम समझेंगे और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। बहुत इजी टॉपिक है, तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जब बात करते हैं तो दो तरह के हमारे पास टाइप्स होती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। एक होती है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, जो कि जैसे कि इसमें लिखा है कि इशू करती हैं डेट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डिपॉजिट, जो कि आप बैंक में जाके भरते हैं। और दूसरी होती है हमारे पास नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, जो कि डिपॉजिट को कलेक्ट नहीं करते हैं। मतलब ये है कि डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इसके वर्ड लिखा है कि डिपॉजिटरी, मतलब कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, और नॉन डिपॉजिटरी वो होते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। तो आइए चलिए हम इसकी डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन और नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन को फर्दर डिस्कस करते हैं। तो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन की जो दो टाइप्स हैं वो है कमर्शियल बैंक्स और थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक, आपको पता है कि आप बैंक के पास जाते हैं और उसको अगर आपको पैसा रखवाना होता है तो आपको एक स्लिप देता है जो कि डिपॉजिट स्लिप कहलाती है। आप उसको फिल करते हैं और बैंक को दे देते हैं। तो यानी बैंक, कमर्शियल बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। दूसरे तरीके से हम बात करते हैं थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन की। जैसे कि मैं आपको बताया कमर्शियल बैंक्स के बारे में कि एक्सेप्ट करते डिपॉजिट और बिजनेस को लोन्स देते हैं। यानी डिपॉजिट मतलब कि लाइबिलिटी, जो डिपॉजिट पैसा रखवाया जाता है वो लाइबिलिटीज़ बन जाते हैं इनके लिए, क्योंकि वो इनका पैसा नहीं दूसरों का पैसा होता है। और जो वो उस पैसे से आगे लोन देते हैं वो उनके लिए एक एसेट होता है, यानी उससे वो पैसा जनरेट करते हैं। तो मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कीजिए तो वाइडली डाइवर्सिफाइज इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़, यानी इनका जो पोर्टफोलियो होता है वो बहुत डाइवर्सिफाइड होता है, जगह जगह इन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। और एसेट साइज के बारे में बात करें तो रैंक नंबर 1 पे आते हैं ये कमर्शियल बैंक्स। थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो क्रेडिट यूनियंस इसके अंदर बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी। साथ में इन सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशन भी है, जिसको हम SLA के नाम से भी जानते हैं, और सेविंग्स बैंक भी हैं। अब आप पूछेंगे क्रेडिट यूनियंस क्या होती हैं, तो एक पर्टिकुलर जो आपकी कोऑपरेटिव मेंबर्स के ऊपर होती है ये बेसिकली कि आप जो है वो पैसा अपने ही क्लोज ग्रुप के मेंबर्स को देते हैं। मतलब एक आपने, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी की क्रेडिट यूनियन होती है, जिसको कोऑपरेटिव भी कहा जाता है। और तो वो एक मिल के जो है वो एक क्रेडिट यूनियन बनाती है, जिससे जो क्लोज लोग होते हैं वो आपस में जो है एक दूसरे से लेन देन करते हैं, यानी डिपॉजिट करवाते हैं, और उसी डिपॉजिट को जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वो डिपॉजिट करा के आगे लोन की शक्ल में वो क्रेडिट यूनियन आगे देता है, उससे पैसा जनरेट करता है, और दूसरे जो पैसे डिपॉजिट रखवाते हैं उनको जो है वो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो क्रेडिट यूनियंस अपने लोगों के लिए होती है, जबकि कमर्शियल बैंक में ओवरऑल आ जाता है। अब क्रेडिट यूनियन को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है कि क्रेडिट यूनियन इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय इट्स मेंबर्स रादर देन शेयर होल्डर्स। मतलब ये है कि अपने ही मेंबर्स जो उसके होते हैं वही कंट्रोल करते हैं क्रेडिट यूनियन को। द मेंबर ऑफ द क्रेडिट यूनियन पूल द डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू ईच अदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपने ही मेंबर्स को फैसिलिटेट करते हैं और उसी अपने ही लोगों के ज़रिए पैसा जनरेट करते हैं। इसकी पाकिस्तान में जो बहुत अच्छी एग्जांपल है वो है कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग क्रेडिट पाकिस्तान और IBM साउथ ईस्ट एम्प्लॉयज़ फेडरल क्रेडिट यूनियन US की ये क्रेडिट यूनियन है। अब हम बात करते हैं नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन की। नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में हमारे पास म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स इशू होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, पेंशन एंड रिटायरमेंट फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, लीजिंग कंपनीज, नेशनल सेविंग सेंटर्स, फाइनेंस कंपनी, तो ये सारी कंपनीज जो है वो नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट नहीं लेती। तो ये जो है वो हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड जो है हमारे पास वो बेसिकली ये होता है कि बहुत सारे लोग जो पैसा रखवाते हैं उन सबको मिलके एक पूल बनाते हैं, यानी म्यूचुअल जो है ना फंड को इकट्ठा करते हैं और फिर उससे जो है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, आपको मालूम होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे लॉस ऑफ लाइफ है या प्रॉपर्टी है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है। तो ये क्या करते हैं कि ये पीरियोडिक जो है वो पेमेंट्स लेते हैं और आपको गारंटी देते हैं कंपनसेशन की, जो कि अगर आपका कोई नुकसान हो जाए तो उसको वो पूरा करते हैं, लेकिन आपसे वो प्रीमियम उस पर लेते रहते हैं, यानी मंथली ये जो भी उनके हिसाब से होती है उससे जो है वो लेते रहते हैं। इन्वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली इन हाईएस्ट लीड और लॉन्ग टर्म। लाइफ इंश्योरेंस जैसे हो गई, यानी हाईएस्ट लीड मतलब
क्योंकि ज़्यादा अरसे के लिए होती है तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। उनको पता है कि लोग इतनी जल्दी मरते नहीं हैं। इस तरीके से इन्वेस्ट इन हाई यील्ड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट भी है, जो कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है। तो ये है इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद हम बात करते हैं पेंशन एंड रिटायरमेंट फ़ंड। पेंशन मतलब कि जब एक बंदा रिटायर हो जाता है तो उसको एक पर्टिकुलर फ़ीस मिलती है, जो फ़ीस अगर हम बात करें तो इनफ्लो कमिंग फ्रॉम पीपल सेविंग फॉर ओल्ड एज, यानी लोगों की सैलरी से कटता है और वो सेव होता रहता है उसके आखिर के लिए। आखिर जब वो रिटायर हो जाता है उस वक्त उसको मिलता है और वो इन्वेस्ट होता रहता है। कंसर्न विद लॉन्ग रन रन एंड शॉर्ट रन, क्योंकि लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है उसका, तो महीने के हिसाब से उसकी एक पेंशन कट जाती है और फिर वो आखिर में उसको मिलती है। उसके जगह जगह उसको इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड हाई ग्रेड स्टॉक्स, तो जनरली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, और हाई ग्रेड स्टॉक्स में भी। कैन प्रेडिक्ट एनुअल पे आउट्स, एनुअल पे आउट्स भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप इससे। एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन इसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स की। अगर हम इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंक में हमारे पास अंडर राइटिंग, इंटरमीडिएट बिटवीन इशूअर एंड पब्लिक, फैसिलिटेटिंग मर्जर्स, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इन्वेस्टमेंट बैंक आते हैं। और जैसा कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि IPO जो होता है वो भी इन्वेस्टमेंट बैंक के ज़रिए ही इशू किया जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू होते हैं तो वो IPO के ज़रिए होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बैंक की जिम्मेदारी बन सकती है। उसके बाद IPO में ग्रीन शू ऑप्शन भी मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर एक के बेसिकली होता ये है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर्स जो है वो अगर कंपनी इशू करती है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर जो है वो अमाउंट होती है जो कि कंपनी जो है वो अंडर एज एन अंडर राइटर जो है वो उसको अंडर राइटिंग कंपनी को बता देती है कि इस तरीके से। तो वो ओवर अलॉटमेंट और अंडर अलॉटमेंट के ऊपर कहानी होती है कि अगर कंपनी चाहे तो उसको इशू कर सकती है। और ग्रीन शू कंपनी जो थी वो पहली थी जिन्होंने इशू किया था, तो इसीलिए इसका नाम ग्रीन शू ऑप्शन रख दिया गया है, जो कि IPO में ही होती है। सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग, आपको पता है कि सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग जो है वो जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है, इन विच वन और मोर मेजर स्टॉक होल्डर्स इन कंपनी सेल अ पोर्शन ऑफ द होल्डिंग, जो अपनी पोर्शन ऑफ होल्डिंग जो है वो सेल कर देते हैं, जनरली स्टॉक मार्केट में होती है। टिपिकली सच एन ऑफरिंग अकर्स व्हेन द फाउंडर्स ऑफ बिजनेस डिटरमाइन दैट दे वुड लाइक टू डिक्रीज देयर स्टेक, यानी अपनी स्टेक को कम करने के लिए वो इसको बेचते हैं सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग के अंदर अपने शेयर्स को। लीजिंग कंपनीज नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन की एक टाइप है और नॉन डिपॉजिटरी टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। देयर बोरिंग कॉस्ट, क्योंकि इनकी बोरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत हाई होती है और वो डिपॉजिट जनरेट नहीं करती, जैसे कि हमने बात की थी कि नॉन डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन है। और ये बेसिकली इनको जो है वो ज़्यादातर पैसा कमर्शियल बैंक से जो है वो लेना पड़ता है। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, या CDNS भी कह सकते हैं, पाकिस्तान में सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स इन पाकिस्तान कहलाते हैं ये। जनरली NSC की इसकी 2 टाइप्स जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट होती है, जो कि मेच्योरिटी के साथ पेमेंट होती है उसकी, यानी जब मेच्योर हो जाएगा तभी आपको पेमेंट मिलेगी। जैसे आपने अगर कोई DSC सर्टिफिकेट लिया, उसमें लिखा 3 साल की मेच्योरिटी लिखी हुई, तो आपको पैसा 3 साल के बाद ही उसमें मिलेगा। दूसरा है SSC के अंदर स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, जो कि इंटरेस्ट मिलता रहता है आपको पीरियोडिक जो है इंस्टॉलमेंट के ज़रिए। वो क्वार्टरली भी हो सकती है, सेमी एनुअली भी हो सकती है और एनुअली भी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फाइनेंस कंपनीज छोटी छोटी स्मॉल लोन कंपनीज जो कि लोन देती हैं छोटे छोटे बिजनेस को। इसकी एग्जांपल पाकिस्तान में अगर हम लें तो फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, खुशहाली बैंक, NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक, तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड, तो ये सारी जो है वो उसकी एग्जांपल्स है फाइनेंस कंपनीज की। तो जी ये था हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जिसमें हमने डिस्कस किया 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उसकी टाइप्स हमने डिस्कस की। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बहुत अहम पार्ट है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का। अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो थम्स अप, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल का, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी इस तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। एंड होप कि जी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।